ऑपरेशन पर बोले पुतिन, यूक्रेन में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बाहरी देश ना करेंगे हस्तक्षेप। पुतिन ने कहा है हस्तक्षेप किया तो करारा पलटवार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन ऑपरेशन पर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ऑपरेशन में अगर कोई भी देश हस्तक्षेप करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहरी देश न करे हस्तक्षेप किया तो करारा पलटवार होगा। तो देखिए पुतिन अब कड़ी चुनौती यहां पर दे रहे हैं सभी देशों को जो लोग यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं लड़ने के लिए, और साथ ही साथ रूस पर भी बैन कई देशों की तरफ से लगाया गया है। पुतिन यहां पर काफी गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन की राजधानी कीव से। कीव में सबसे पहले रूस और यूक्रेन की दोस्ती की दीवार पर दरार आई और उसके बाद से रूस और यूक्रेन की दोस्ती का जो प्रतीक था वो स्टैचू भी तोड़ करके हटा दिया गया। इसकी क्या है सच्चाई, आज मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि 63वें दिन आखिर क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस ने पहले सरमट मिसाइल का परीक्षण करके सबको चौंका दिया और अब रूस कह रहा है कि वो बड़े पैमाने पर इन सरमट मिसाइल सिस्टम को तैयार करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे 46 सरमट मिसाइल सिस्टम रूस तैयार करने जा रहा है। ये सीधा सीधा चेतावनी है अमेरिका और मित्र देशों के लिए। सरमट से हारेंगे रूस के दुश्मन। तेजी से होगा सरमट का निर्माण। रूस ने जब से ये महामिसाइल सरमट का सफल परीक्षण किया है, दुनिया हैरान है, चौंकी हुई है। खासकर अमेरिका समेत रूस के विरोधी देश सरमट की ताकत और उसकी मारक क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। और इसकी काट तो क्या, इसके आसपास भी दुनिया की कोई मिसाइल या मिसाइल सिस्टम नहीं है। माना जा रहा है कि रूस अब जल्द से जल्द इनकी तैनाती कर देना चाहता है। रूस अब तेजी से इनका निर्माण करने जा रहा है। एक तो नहीं बल्कि खबर है कि पूरे 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है रूस। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस का कहना है कि 46 सरमट मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी रॉसकॉस्मोस के महानिदेशक दिमित्री रोगोजिन ने दी है। रोगोजिन ने कहा कि जल्दी सरमट के नए परीक्षण होंगे। नई मिसाइलें बहुत जल्द सेना को मिल जाएंगी। धीरे धीरे सरमट पहले से मौजूद वोवेदा मिसाइलों की जगह ले लेगी। सरमट के आ जाने से रूस की शक्ति काफी बढ़ गई है। रूस ने इसका परीक्षण करके अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा दी है। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल माना जा रहा है। 20 अप्रैल को ही रूस ने सरमट का परीक्षण किया था। यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखा दी। करीब 115 फीट लंबे मिसाइल को अंडरग्राउंड जगह से दागा गया था। रूस ने इस घातक मिसाइल को उत्तर पश्चिम में पेलेस्टेक्स से लॉन्च किया था और मिसाइल ने सुदूर पूर्व में 6000 किलोमीटर दूर कामचटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को निशाना बनाया और महज 15 मिनट में जापान के पास कामचाटका के पास जाकर गिरी। आखिर सरमट से क्यों दहशत में है रूस के दुश्मन, आइए आपको यह भी बताते हैं। दरअसल ये एक ICBM मिसाइल है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह मिसाइल एक साथ 15 हथियार लेकर उड़ने में सक्षम है। अपने साथ यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। रूस की इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता, यानी ये रडार और ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। मिसाइल धरती से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक वार कर सकती है। यह अपने साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन ले जा सकता है। यानी सरमट के निशाने पर लंदन भी है, वॉशिंगटन भी है। सरमट के परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा था कि अब रूस की ओर आंख उठाने वाले को
दो बार सोचना होगा। रूस ने इसके जरिए नेटो देशों को भी चेतावनी दी थी कि अब वो हमारे मसले में दखल ना दे। सरमट से पहले रूस का वोवेदा दुनिया का सबसे भारी भरकम आईसीबीएम थी, लेकिन सरमट उससे भी बड़ा और खतरनाक है। पश्चिमी देश और नेटो इसे शैतान 2 के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि सरमट का एक धमाका एक देश का सफाया कर सकता है। सरमट परमाणु मिसाइल की सफल टेस्टिंग रूस की रक्षा के लिए काफी अहम है, खासकर तब जब रूस यूक्रेन से जंग के चलते दुनिया के तमाम देशों की निगाहों में खटक रहा है और अब रूस तेजी से इनके निर्माण कर इनकी तैनाती पर जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मदद मिल रही है और ब्रिटेन भी सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आया है। इस बीच ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइल देने जा रहा है। आखिर क्या होती है ये ब्रिमस्टोन मिसाइल, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है और इस जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भरपूर मदद मिल रही है। ब्रिटेन रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को घातक हथियार देने की घोषणा कर चुका है। इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइलों की डिलीवरी का ऐलान कर दिया। रूस से जंग, ब्रिटेन के हथियार। ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन से बरसेगी आग। यूक्रेन को मिलेगा ब्रिमस्टोन मिसाइल। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भीषण रूप लेगी क्योंकि ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के साथ आ चुका है और हर कीमत पर रूस की ताकत को कम करना चाहता है। ब्रिटेन ने अब ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइलों की डिलीवरी करेगा। ब्रिटेन की रक्षा विभाग के उप प्रमुख जेम्स हिप्पी ने कहा कि ब्रिटेन कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन को उच्च तकनीक वाली मिसाइलें पहुंचाने में सक्षम होगा। ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेन ने हाल ही में जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिमस्टोन मिसाइलों की डिलीवरी का फैसला किया। अब आपको बताते हैं कि ब्रिमस्टोन मिसाइलें ब्रिटेन से यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। उसकी खासियत क्या है और वो कितनी घातक है? ब्रिमस्टोन ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए विकसित की गई एयर टू ग्राउंड रडार गाइडेड मिसाइल है। मिसाइल ऊंचाई से बेहद सटीक ढंग से स्थिर और गतिमान लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। इसे अमेरिकी सेना की AGM-114F हेलफायर मिसाइल की तर्ज पर विकसित किया गया। ब्रिमस्टोन एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो लंबी दूरी के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल को दिन या रात किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। ब्रिमस्टोन मिसाइल की लंबाई में 1.8 मीटर है और वजन 50 किलो। ये मिसाइल वॉरहेड ले जाने के दौरान सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेती है। ये मिसाइल टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और अन्य तेजी से चलने वाले वाहनों, बंकरों, नौसेना की जहाजों को सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। ब्रिमस्टोन मिसाइल को इराक, अफगानिस्तान और लीबिया युद्ध में इस्तेमाल किया गया था और इसने तबाही मचाई। अब यूक्रेन को ये मिसाइल मिलने वाली है। ब्रिमस्टोन मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत में इजाफा हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में युद्ध की आग और विकराल रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच पहले घनिष्ठ मित्रता हुआ करती थी। बताया जाता है कि रूस ही वो देश था जिसने यूक्रेन की आजादी के बाद से यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब राजधानी कीव में जो दोस्ती की इमारत थी उस पर दरार आ चुकी है। जंग
के बीच गिरा दी गई दोस्ती की निशानी। यूक्रेन की राजधानी कीव में यह स्मारक बहुत प्रसिद्ध था। यह यूक्रेन और रूस की दोस्ती की निशानी था, जिसे कभी रूस ने खुद अपने दोस्त को तोहफे में दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदलते गए और अब 2 महीने से जंग चालू है। इस जंग में शायद अब दोस्ती नहीं हो सकती। ये देखिए कैसे इस विशाल मूर्तिनुमा स्मारक को इसकी जगह से हटाया गया। कीव में नीपर नदी के पास मौजूद रूस और यूक्रेन की दोस्ती के प्रतीक सोवियत स्मारक को तोड़ दिया गया। जंग ने दोनों देशों के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां पैदा कर दी कि यूक्रेनी नागरिक अब रूस से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते। इस स्मारक को क्रेन से उठाया गया। इसको हटाते वक्त मूर्ति का सर टूटकर गिर गया। रूस और यूक्रेन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद क्या तस्वीर है इस समय इस इमारत की, मैं आपको दिखाने जा रही हूं। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको आगे की तस्वीरें दिखाए, उस मूर्ति की तस्वीरें दिखाए जिसे कल शाम यहां पर से हटाया गया है। यहां पर एक स्टैचू हुआ करता था जो कि रूस और यूक्रेन की दोस्ती का प्रतीक था। यहां पर यह स्टैचू था सोवियत संघ के बाद रूस और यूक्रेन की दोस्ती का प्रतीक यहां पर स्टैचू था। लेकिन रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, लिहाजा बीते दिन यहां पर से इस स्टैचू को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद से इसका मलबा भी हटा दिया गया है। यह स्मारक साल 1982 में सोवियत सरकार ने यूक्रेन को भेंट किया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद में यूक्रेन आजाद हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच में दोस्ती बरकरार रही। पिछले कुछ साल में यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर झुकने लगा। रूस को अपनी सुरक्षा का खतरा दिखने लगा और अब दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध जारी है। आज ये दोनों देश सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद कई यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए। दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अब यूक्रेन में रूस की दोस्ती की निशानियां मिटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस का कहना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार भड़का रहे हैं, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन। ऐसे में रूस ने ब्रिटेन को चेताया है कि अगर आगे उसने यूक्रेन को इसी तरीके से उकसाने का काम जारी रखा तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद से रूस बेहद खफा है। रूस ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार भड़का रहे हैं। अब रूस ने एक बार फिर ब्रिटेन की तरफ निगाहें टेढ़ी कर ली हैं और साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन को उकसाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रिटेन पर फिर भड़का रूस। यूक्रेन को उकसाया तो अंजाम बुरा। यूक्रेन के साथ ब्रिटेन की नजदीकी रूस को नागवार गुजर रही है।
जब से ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में मुलाकात की, तब से रूस ब्रिटेन से बहुत नाराज है। रूस की नाराजगी तब और बढ़ गई जब ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार देने का फैसला लिया। अब रूस ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को चेताया है कि अगर उसने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए भड़काया तो रूस भी उसका वैसा ही जवाब देगा और अंजाम ब्रिटेन को भुगतना होगा। दरअसल रूस ने यह प्रतिक्रिया ब्रिटेन के रक्षा विभाग के उप प्रमुख जेम्स हिप्पी के उस बयान के बाद दी है, जिसमें हिप्पी ने कहा था कि अगर ब्रिटेन के दिए गए हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस पर हमला करने के लिए करता है तो ब्रिटेन को कोई एतराज नहीं होगा। बस इसी बयान के बाद रूस तिलमिला उठा और ब्रिटेन को सीधी चेतावनी दे डाली और कह दिया कि अगर यूक्रेन को ब्रिटेन पर हमले करने के लिए उकसाया तो माकूल जवाब देंगे। एक तरफ रूस दूसरे देशों पर यूक्रेन की मदद नहीं करने का दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस की धमकियों के बावजूद जर्मनी ने यूक्रेन को 50 गेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट टैंक सप्लाई करने का फैसला किया है। हालांकि ऐसा करने के बाद दुनिया के मंच पर उसे कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। जर्मनी की डिफेंस इंडस्ट्री फरवरी से ही गोपा टैंक यूक्रेन को बेचना चाह रही थी, लेकिन ओलाफ स्कोल्स की सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब जर्मनी यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर सामने आया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पहली बार रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच बड़ा कदम उठाया है। रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर उसका विरोध कर रहे पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है। पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूबल में कारोबार नहीं कर पाने की वजह से रूस ने नेचुरल गैस की डिलीवरी रोक दी है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के बड़े देशों ने रूस पर कई तरह के बैन लगा दिए थे, जिसके बाद रूस ने अपनी करेंसी रूबल में कारोबार करने का फैसला लिया था। इसी बीच रूस ने पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करके पैसा कमाना चाहते हैं। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों का मकसद पूरे इलाके को अस्थिर करना है और वो इस संघर्ष को लंबा खिंचता देखना चाहते हैं। ज़खारोवा ने कहा कि जब अन्य देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे तो पश्चिमी देश उन्मादी हो गए, रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। जाहिर है रूस को चुनौती देने के लिए अब अकेला यूक्रेन ही नहीं है, बल्कि परोक्ष तौर पर पश्चिमी देश इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन की मदद को भी इसी तौर पर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन युद्ध को 63 दिन का समय बीत चुका है और रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर अब भी जारी हैं। इस बीच यूक्रेन की ओर से भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है। जमीन की जंग, आसमान से आफत, बेहिसाब लड़ाई, चौतरफा तबाही। युद्ध के 63वें दिन रूस ने यूक्रेन पर सबसे घातक प्रहार किया। कैलिबर क्रूज मिसाइल दागकर रूस ने यूक्रेन की सैन्य सुविधाओं को तबाह किया। देखिए, एक के बाद एक कई कैलिबर क्रूज मिसाइलों को ब्लैक सी से दागा गया। भीषण गर्जना के साथ इन घातक मिसाइलों ने यूक्रेन के ठिकानों पर आग बरसा दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले का वीडियो जारी किया। मध्य यूक्रेन की दनिप्रो से आई इन तस्वीरों को देखिए। पुतिन की सेना ने इस इलाके में भीषण बमबारी की है। बारूद की बेतहाशा बरसात के बाद पूरा इलाका दहल उठा। आग का भीषण तांडव शुरू हो गया। पूर्वी यूक्रेन के इजियम से सटे इलाके में गरजते ये रूसी सेना के टैंक हैं। यूक्रेन की सेना को घेरने के लिए ये टैंक यहां पर लाए गए हैं। माना जाता है कि डोनेट्स्क क्षेत्र के उत्तर में यूक्रेन के लिए ये रास्ता बेहद अहम है।
लिहाजा रूस ने यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। पुतिन की सेनाएं यूक्रेन पर आग बरसा रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए रूसी आर्टिलरी शेलिंग से इलाका किस कदर दहल उठा। पूर्वी यूक्रेन के इसी इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर जमकर गोला बारूद बरसाया, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। रात के घुप अंधेरे में आसमान से बारूद की बरसात हो रही है। तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं। देखिए एक के बाद एक कई रॉकेट आसमान से आग बरसा रहे हैं। रूस के साथ सीधी जंग में अब यूक्रेन भी जमकर हमले कर रहा है। ये रूस के कामोव हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के इस जंगी जहाज को मार गिराया। देखिए इस हेलीकॉप्टर के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन का कहना है कि उसने इस जहाज को यूएएफ से निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। कीव में रूसी सैनिकों ने एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। कई यूक्रेनी सैनिक हमले में मारे गए। रूसी मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन के शहर एक के बाद एक वीरान हो रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन हताश है। कई यूक्रेनी सैनिक हमले में मारे गए। रूसी मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन के शहर एक के बाद एक वीरान हो रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन हताश है। हर तरफ आंसू, गम और दर्द का मंजर है। ऐसा लगता है कि पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वो यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन पर हमला करके रूस के टैंक को तबाह कर दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। यूक्रेन में किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं। एक के बाद एक कई रूसी टैंकों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। रूसी टैंक को आग के गोले में तब्दील कर दिया। धुएं का गुब्बार इसी विध्वंसकारी युद्ध की कहानी को बयान करता है। ज़ेपोरोजिया में यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया। तस्वीरों में देखिए गोले बरसा रहे टैंक धुआं धुआं हो गए। इन्हीं टैंकों से रूसी सैनिक हमले कर रहे थे, जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों ने नेस्तनाबूद कर दिया। 2 महीने से चल रहे महायुद्ध में बहुत विनाश हो चुका है। पिछले 63 दिन से रूस के ताबड़तोड़ हमले झेल रहा यूक्रेन अब तबाह और बर्बाद हो चुका है। वक्त बीतने के साथ ही रूस यूक्रेन की जंग और भी भयावह रूप लेती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के शहर गांव सब खंडहर बना दिए और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है और रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्डोवा में भी संकट गहराता चला जा रहा है। इस बीच जंग के मैदान में क्या स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। क्या युद्ध की चपेट में आएंगे दूसरे देश? क्या यूरोप में युद्ध और आगे बढ़ेगा? यूक्रेन से सटे मोल्डोवा में संकट। यूक्रेन में जंग जारी है और इस जंग के बीच ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसकी आंच दूसरे देशों पर न पहुंच जाए। यूक्रेन ये चिंता पहले ही जता चुका है कि रूस का अगला कदम मोल्डोवा की ओर होगा, जो कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा देश है और जहां के पूर्वी इलाके में रूस का खासा समर्थन है। अब मोल्डोवा में पिछले हफ्ते 3 जगह धमाकों ने चिंता बढ़ा दी है। मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में तनाव बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में यूएन और अमेरिका ने मोल्डोवा में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है।
मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके को लेकर चिंता जताई जा रही है। मोल्डोवा के पूर्व में है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया की सीमा यूक्रेन से सटी है। यह रूस का भारी समर्थन है। यहां रूस की सेना की भी मौजूदगी है और ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन के ओडेसा से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है। रूस की सेना यूक्रेन को कई ओर से घेर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा पूर्वी और दक्षिणी है। ब्लैक सी से भी रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले कर रही है। यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि रूस मोल्डोवा के इलाके से भी यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का कैलिबर मिसाइल से हमला। यूक्रेन सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें हमले में यूक्रेनियों को भारी नुकसान। बड़ी खबर आपको बता रहे, रूसी मंत्रालय ने यह वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो आपको तो रूस का कैलिबर मिसाइल से हमला सामने आया। युद्ध का 63वां दिन, लेकिन अभी भी युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। लेकिन मिसाइल एक के बाद एक दागी जा रही है रूस की तरफ से। तो एक और मिसाइल अटैक, कैलिबर मिसाइल से हमला किया गया है। रूस का कैलिबर मिसाइल से हमला, और ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, जहां एक के बाद एक कई कैलिबर और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से धुआं ही धुआं वहां पर नजर आ रहा है। रूस ने कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई सबसे ज्यादा है। रूस की घेरेबंदी भी, रूसी ऑपरेशन भी पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा है। और इस बीच खबर मिली है कि यूक्रेन की ज़ेपोरिज़िया को भी रूस ने घेरना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के साथ जारी भीषण जंग के बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन को अपने निशाने पर ले लिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना लगातार हमले तेज कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने पूर्वी इलाके के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। डोनबास को हथियाने के लिए रूस इन इलाकों पर कब्जा कर रहा है। जंगल के बीच गुजरता ये रूसी सेना का काफिला है और तमाम सैन्य वाहन डोनबास की तरफ कूच कर रहे हैं। डोनबास में लड़ाई चरम पर है। यूक्रेनी बलों का कहना है कि रूस ने डोनबास क्षेत्र में सीमावर्ती छोटे गांवों पर भीषण गोलीबारी की है। यूक्रेन का दावा है कि रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध बारूद बरसाया जा रहा है। देखिए रूसी सेना यहां पर किस तरह से हमले बढ़ा रही है। सैनिक जंगल के रास्ते डोनबास की तरफ बढ़ रहे हैं। इस जंग की शुरुआत पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके से ही हुई थी। विवाद की जड़ डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र भी डोनबास में आते हैं। डोनबास के अंदर ही लुहांस्क और डोनेस्क भी आते हैं, जो यूक्रेन के पुराने और बड़े कोयला और इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं, जो दक्षिण में मारियोपोल के बाहर से उत्तरी सीमा तक हैं। अगर रूस डोनबास पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ मौजूद औद्योगिक इलाके उनके हो जाएंगे। साथ ही खान, धातु संयंत्र, पेट्रोलियम, भारी उपकरण संयंत्रों पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इससे यूक्रेन को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना होगा। रूस का मकसद यहाँ की कोयला खदानों और कारखानों पर नियंत्रण करना है। इसलिए रूस ने यहाँ हमले तेज करने के साथ साथ अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। डोनबास पर कब्जे के बाद रूस की कीव तक पहुंच आसान हो जाएगी। दक्षिण पूर्व यूक्रेन का ज़पोरिज़िया शहर रूस के हमलों से दहल उठा था। रूस ने यहां एल्यूमिनियम प्लांट पर एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। एल्यूमिनियम संयंत्र के क्षेत्र में उच्च सटीक लंबी दूरी की कैलिबर मिसाइलों से हमला किया गया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये भी ज़पोरिज़िया से आई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों को स्वाहा कर दिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है
यूक्रेन की स्ट्राइक से रूसी टैंक खाक हो गए हैं। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जे के लिए रूस ने बारूद की बरसात तेज कर दी है। रूसी सेना शहरों और कस्बों को निशाना बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंग का ये नया चरण है। रूस के इस अभियान का मकसद डोनेस्क और लुहांस्क को पूरी तरह आजाद करना है। अगर रूस दोनों बड़े क्षेत्रों को जीत लेता है तो ये पुतिन के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। पुतिन के लिए अगला कदम डोनबास को रूस में शामिल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने क्रीमिया के साथ 2014 में जनमत संग्रह के बाद किया था। और इस इलाके पर कब्जे से रूस और ताकतवर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, महायुद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने 2 नाटो देशों की गैस सप्लाई रोक दी है। रूस लगातार ये कदम उठा रहा है कि जो भी देश यूक्रेन को सहारा बन रहे हैं या यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, पोलैंड और बुल्गारिया, ये 2 देश हैं यूरोपीय देश जिनकी गैस सप्लाई, नेचुरल गैस की सप्लाई रोक दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई बंद कर दी गई है रूस की तरफ से। रूबल में भुगतान नहीं करने पर यह एक्शन हुआ है। रूस ने नाटो देश पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकी है। आपको बता दें, क्योंकि रूस की तरफ रूस जो है कड़क हो गया था, क्योंकि पुतिन जो है गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने रूबल में ही भुगतान करने की बात कही थी और अब चूंकि रूबल में भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए एक्शन हुआ है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन साथ ही साथ चीन और अमेरिका में भी तनातनी बढ़ती चली जा रही है। जब से ताइवान के पास चीन ने अमेरिकी युद्धपोत देखा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हालात ताइवान की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। चीन और ताइवान में तनातनी बढ़ती जा रही है। चीन और अमेरिका में भी तकरार तेज होती जा रही है। पूरे इलाके में अब युद्धपोत और जंगी जहाज दिखाई देते हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देती है। ताइवान के पास अमेरिका की मौजूदगी चीन का गुस्सा बढ़ा रही है। अमेरिका पर भड़का चीन। अमेरिकी जहाज की मौजूदगी से तनाव। चीन ने फिर अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिकी नौसेना की चीन और ताइवान के बीच मौजूदगी से चीन भड़का हुआ है। खबर है कि एक बार फिर ताइवान के पास अमेरिकी युद्धपोत दिखा, जिसने तनाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को अपना एक विध्वंसक जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजा था। चीन ने इस पर आपत्ति जताई है। अमेरिका का USS सैमसन यहां से गुजरा था। चीन का कहना है कि ये शांति के लिए खतरा है। चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अमेरिकी जहाज का पीछा भी किया। चीन ने अमेरिका पर भड़काने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि वो आजाद हिंद प्रशांत के समर्थन में है और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका का जहाज खाड़ी से निकला था। ताइवान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती चीन को पसंद नहीं है। अमेरिका साफ कह चुका है कि वो ताइवान को हर संभव मदद देगा, भले ही ताइवान और अमेरिका के बीच आधिकारिक कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं। वहीं चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो कई बार कह चुका है कि ताइवान को मिलाकर रहेगा। चीन पिछले कुछ महीनों से काफी आक्रामक हो गया है। चीनी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। चीनी नौसेना और वायुसेना भी तैयार है। चीन के विमान आए दिन ताइवान के रक्षा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। चीनी विमानों से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों को मंगाया है। अमेरिका ताइवान को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। ये चीन को रास नहीं आ रहा है। ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध।
पिछले 4 दशकों में चीन और ताइवान के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधि में बढ़ोतरी ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। चीन ताइवान को अपने प्रांत के रूप में देखता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। चीन पहले भी कह चुका है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध होगा। यानी चीन का संदेश साफ है कि अगर कोई दूसरा देश, भले ही वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अगर वो उसके और ताइवान के बीच हस्तक्षेप करता है तो युद्ध होगा। इस बीच अमेरिका और चीन में तकरार का एक और केंद्र बन गया है, और वो केंद्र है एक छोटा सा द्वीप, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड पर तकरार। 7 लाख से भी कम आबादी वाला देश है सोलोमन आइलैंड। ये अब चीन और अमेरिकी खेमे के देशों के बीच टकराव का नया मोर्चा बन रहा है। सोलोमन आइलैंड्स प्रशांत महासागर में मौजूद एक द्वीप समूह है। पिछले दिनों सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ सुरक्षा समझौता करने का ऐलान किया था। पिछले साल यहाँ अचानक दंगे भड़क गए थे, तब चीन ने अपने सुरक्षा बल भेजे थे। चीनी सेना की मौजूदगी से कई देश परेशान हैं। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहता है। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। हाल ही में चीनी नौसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें उसने समंदर में युद्धाभ्यास किया था। चीनी नौसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। इस दौरान 6 नए जहाज नौसेना में जुड़े, जिसमें डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाता जा रहा है। चीन के पास दुनिया की सबसे विशाल नौसेना है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यह आशंका जताई जा रही है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है। हालांकि यूक्रेन की तुलना ताइवान से करने पर चीन अमेरिका पर भड़क उठा था, लेकिन ताइवान और अब उसके बाद सोलोमन आइलैंड्स पर चीन ने जो चाल चली है, उससे अमेरिका समेत दूसरे देश चिंतित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत पर महायुद्ध की सबसे सही और सटीक तस्वीर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रखी है। आगे भी हमारी ये महा कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।